जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का टॉप 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी कि 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा सिर्फ एक वीडियो में हम कवर करेंगे आपका दोस्तों, जो कि आपका यूपी पीसीएस प्री आरओ और बीपीएससी 2024 के एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका सितंबर 2024 तक का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों आपका, यानी कि पूरा एक साल सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का पूरा निचोड़ है आपका दोस्तों। ऑप्शन के साथ आप लोग देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ एक वीडियो में फटाफट रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो ये चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? पहला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा, बैडमिंटन से। दूसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने 13 अगस्त को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, पोखरण में। देखिए डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन सी सही है, अमित शाह को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सही है, मिशन कर्मयोगी। भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए सही है, 9 से 15 अगस्त तक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान ऑप्शन सी सही है, 71वां स्थान रहा। निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सही है, टीवी सोमनाथन को। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन बी, राजस्थान से। पाल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन बी, रवांडा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पाडो अला कैरियरा लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन डी है, शाहरुख खान। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डी नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग का कांस्य पदक जीता? ऑप्शन सी सही है, 57 kg, 57 किलो। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, भारत और श्रीलंका के मध्य। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM यानी कि ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन किस स्थान पर खोला गया? ए नंबर सही है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। चर्चित अशोका सीमांट चंद्रगुप्त रिज कालपत्रु रिज किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन सी होगा, हिंद महासागर में स्थित है। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो डी नंबर सही, निर्मला सीतारमण द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए सही, अफ्रीका। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 89.45 मीटर। 9 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए, काकोरी ट्रेन एक्शन। भारत के किस राज्य में वायरस अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस मिला है? तो ऑप्शन ए नंबर सही है, केरल में। दोस्तों ये आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ये आपका वायरस जो है। हाल ही में किस राज्य में कंदील पुष्प पौधे की प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज की गई? ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजवाहक किसे घोषित किया?
ऑप्शन नंबर सी सही है, मनु भाकर और PR श्रीजेश को। भारत बांग्लादेश सीमा IBB पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही है, IPS रवि गांधी। चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, महाराष्ट्र। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ए नंबर सही है, PR श्रीजेश को। निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोविंद राजन पद्मनाभन। 8 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? पश्चिम बंगाल। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब जीता? तो भारत ने। निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया? किरण रिजिजू द्वारा। रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर बॉन्ड रिसर्च REBR 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड आपका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट। कामिल मद्दौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ट्यूनीशिया का। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में। 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित की गई? मलेशिया। भारत और मलेशिया के मध्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोरेप का निधन हो गया? इंग्लैंड के थे ये। बुक इंडिया @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई? ए नंबर है ऑप्शन KB सुब्रमण्यन द्वारा। निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? उज्जैन में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनी शामिल है? तो 9। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। किस देश की महिला खिलाड़ी जूनियर अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता? सेंट लूसिया ने। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? ऑप्शन बी है, भरतनाट्यम से। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है, झारखंड सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया? तो कर्नाटक, ऑप्शन सी। लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किया गया? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। असम के मोरीगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? तो टाटा द्वारा। 5 अगस्त को किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो बांग्लादेश की। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन ए है आपका, सुदीप्ता सेन गुप्ता द्वारा। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं?
ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, मनु भाकर। निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? अतिरिक्त प्रभार मिला है आपका दलजीत सिंह चौधरी को। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? ए नंबर सही ऑप्शन 8। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी नंबर सही है, नई दिल्ली में। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन आपका किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो 8वीं रैंक है। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? तो संजय शुक्ला। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत में किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? ऑप्शन ए है जहाज तबर ने। निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किया है? ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन सी है नई दिल्ली। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्युमिनियम उत्पादक के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान, ऑप्शन बी। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन ए है आपका एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान लेगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? प्रेसिडेंट द्वारा। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी है आपका परिमल नथवानी द्वारा। चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से किसके द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी यहाँ सही है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशले ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन सी है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला किया है? ऑप्शन डी है आपका 7। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु और राजस्थान में। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शन डी है नित्यानंद राय द्वारा। अयोध्या में भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? ऑप्शन बी है आपका लाओस ने। चर्चित हुलोंगा पार तिब्बत वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन है? श्रीनगर है, श्रीनगर, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जितेंद्र सिंह को। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, जापान में। टाइम मैगजीन्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए? ऑप्शन ए 2 भारतीय स्थल।
किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए सेबी द्वारा। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? चीन में। चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत का। निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ऑप्शन बी है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी है? ऑप्शन सी है आपका जिया राय। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? ऑप्शन डी है 2024 में। निम्न में से किसके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव द्वारा। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 4th नोमैडिक फेस्टिवल की मेजबानी की? तो लद्दाख ने। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो जापान में। किस देश में ओरोप्योची वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई? ऑप्शन ए ब्राजील में। हाल ही में किस संस्था द्वारा मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई? तो आरबीआई द्वारा। असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी है आपका लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को। ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मनु भाकर। गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पंजाब का। निम्न में से किस देश ने क्रिकेट वोमेन्स एशिया कप 2024 जीता? श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना शुरू की गई? गोवा द्वारा। निकोलस मादुरो को किस दक्षिणी अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो वेनेजुएला। मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 का आयोजन दोस्तों, तो ऑप्शन डी भारत में। निम्न में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूपी एग्जाम के लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? मनोज मित्तल ने। हाल ही में बुहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बुहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो येलो सी में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया। शिंकुला टनल किन किन राज्यों को जोड़ेगी? तो ऑप्शन सी है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? ऑप्शन सी है आपका प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? म्यांमार में। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? भारत को सौंपी गई। भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया? यूनेस्को द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? चीन ने जीता। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चेराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन बी 33 संस्करण 33। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया। संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा?
तो 7.5 लाख। हाल ही में तूफान गेमी किस महासागर में आया? प्रशांत महासागर में। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन हैं? शाहरुख खान। एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक 57th बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो लाओस में। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर समझौता किया? तो अमेरिका के साथ। हरगोविंद सिंह धारीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? ऑप्शन बी है आपका अंडमान एवं निकोबार। हाल ही में किस राज्य में श्री मचैल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई? तो जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। निम्न में से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन सी है आपका नीता अंबानी। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मंगोलिया में। 24 जुलाई को डीआरडीओ ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया? तो बालासोर में। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 में तो फ्रांस करेगा। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल शुरू किया? तो तेलंगाना ने। हाल ही में आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया गया। आईएनएस त्रिपुट का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो आपका गोवा शिपयार्ड द्वारा। रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को किस देश की सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया? तो ऑप्शन सी है मिजोरम। इसरो को किस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 यानी कि आईएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आपका चंद्रयान 3 मिशन के लिए। क्रिस्टन मिशन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया का। हाल ही में भारत को मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। खबरों में रहा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2019 में। पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? तो कार्बन से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन बी या का अभिनव बिंद्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना ने। 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। कॉप के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका अजरबैजान। श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार कितने रुपए प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 5 रुपये प्रतिदिन। चर्चा में रही 9 डैश लाइन को कौन सा देश अपनी आधिकारिक समुद्री सीमा मानता है? ऑप्शन डी है आपका चीन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किसे दिया गया? तो इंदुमती कथिरेसन को। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो ऑप्शन नंबर सी है चीन ने। इकोनॉमिक सर्वे 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन सी है आपका 6.527%। फार्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन डी है आपका ऑस्कर पियास्त्री ने। गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब
किसने जीता? जेंडर शाफिल ने। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन बी आपका शिखर धवन। चर्चा में रहा ईटानगर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए आपका लिएंडर पेस। भारतीय फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? आपका मनोलो मार्केज को। निम्न में से किसे गांधी मंडेला 2020 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका रिगोवेर्ता मोंचुतुम को। भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन सी है नई दिल्ली। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बी नंबर कृषि से। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स यानी कि जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तराखंड है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न यानी कि IFFM में भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी रामचरण तेजा। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका आइवरी कोस्ट है। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तांड वर्मा शंकरन वलियानाथन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? ऑप्शन डी है आपका 2005 में। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी है आपका उर्सुला वान डेर लेयन को। चर्चित गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। जुलाई 2024 में लंदन से वाघ नख भारत लाया गया, यह किस मराठा शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज से। निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च यानी कि कॉस्पार द्वारा कॉस्पार मेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? ऑप्शन सी है आपका मानस। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी APC ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन डी दीपा मलिक को। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी ओम बिरला को। जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका विजयन मोहन कवात्रा को। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी मॉरिशस। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल वाष्पीकरण LTTD कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप में। न्यायाधीश नोगमिकापर कोटेश्वर सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी आपका फेंसिंग से, आपका यानी कि तलवारबाजी से। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन बी श्रीलंका में। चर्चित डेविस जल संधि किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन सी आपका अटलांटिक महासागर में। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के शौर्य बाबा ने कौन सा
पदक जीता? ऑप्शन सी आपका कांस्य पदक जीता। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय ने। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए है आपका नल्ला थम्बी कैलास्वी। किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की है? ऑप्शन सी है फरीदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2005 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8 से बढ़ाकर कितना किया है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा 7%। पॉल कगामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन डी रवांडा के। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी है आपका 4। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? ऑप्शन सी आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी उत्तराखंड से। हाल ही में किस भारतीय को प्रसिद्ध हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी के चोकलिंगम को। IPS राजीव कुमार को किस राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है पश्चिम बंगाल। मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वोमेन सब इंस्पेक्टर बनी? तो बिहार की दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? ऑप्शन सी अमेरिका से। प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार खर्ची पूजा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी आपका त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन ए इंदौर ने। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता? तो ऑप्शन सी स्पेन ने। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना एवं अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन बी अरब सागर में। भारत के किस राज्य में श्री अष्टदशभुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन बी आपका अर्जेंटीना ने। निम्न में से किस राज्य ने IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी है आपका हरियाणा। DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया? ऑप्शन ए इंग्लैंड के। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन सी आपका रजत शर्मा। जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश में। निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? ऑप्शन डी है आपका अडानी ग्रुप। डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी है आपका तेलंगाना। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजिंग एग्रीमेंट MRA किया है? तो ऑप्शन ए ताइवान के साथ। निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बना है? तो ऑप्शन ए है आपका बांग्लादेश। चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा 6 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सुगम मॉडल पहल शुरू की। सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए परिवार नियोजन से। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो गौतम गंभीर को बनाया गया है। PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ St. एंड्रयू ऑफ एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है रूस।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय क्षय यानी कि टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए नंबर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित पंच सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आपका पूनम गुप्ता को। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन सी है आपका राजस्थान। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी है आपको ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तर प्रदेश ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने नावु मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्नाटक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी है आपका गगन नारंग को। एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी है महाराष्ट्र को। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में बेरिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका को। किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका जसप्रीत बुमराह को। किस राज्य के टेल वन्यजीव अभयारण्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई? ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन डी 6%, 6%। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? लेबनान और इजराइल के मध्य। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में। रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन। निम्न में से किसे एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ध्रुव सितवाला। किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी है गुजरात में। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। झारखंड में प्रमुख अभ्रक खदानें कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा कोडरमा खदान। निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने। निम्न में से किसे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी को, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीन होगा, यानी कि दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र विक्रम बासनेट को, सभी को। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका मसूद पेजेश्कियान को। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मॉस्को में। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बजाज ने। भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृत मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? ब्रिटेन। हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, उनका संबंध किस कला से था? तो ऑप्शन डी है यक्षगान। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो ऑप्शन सी है इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 10वां सदस्य बना? तो ऑप्शन बी है बेलारूस। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी है आपका कीर स्टारमर को। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया
जा रहा है? तो नई दिल्ली में। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश शील नागू को। चर्चित माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश ने। निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BN गंगाधर को। 12वीं विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया। इस्माइल कदारे का संबंध किस देश से है? तो अंबानिया से। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? तो असम में। 24वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कजाकिस्तान। भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी उमरोई मेघालय में। डिक स्कोफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो नीदरलैंड। निम्न में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका TV रविचंद्रन। चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन बी आपका 1985 में। हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ। हाथरस किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने UPSC उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्माण पोर्टल। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आंध्र प्रदेश। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती में। भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ये भारत और थाईलैंड के मध्य। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, पहले स्थान पर रहा। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 87। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद ने। NTR भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है, आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन बी है, भारत। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है, 2015 में। सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। ग्लोबल लायबिलिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य यानी कि लिवेबल सिटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वियना, ऑस्ट्रिया।
T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह ने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो रवि अग्रवाल को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए है 72 72। हाल ही में खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से था। एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे द्वारा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा से संबंधित है? तो ऑप्शन डी है धारा 398 से। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए हैं? तो 1 जुलाई से प्रभावी हुए हैं। निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी है आपका विक्रम मिस्त्री को। दुनिया का पहला देश कौन सा जिसे पशुधन उत्सर्जन यानी कि लाइव स्टॉक इमिशंस कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है डेनमार्क ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एस नागेश कुमार द्वारा। चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा आपका अनंतनाग। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा महाराष्ट्र ने। निम्न में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका RBI ने। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है एंटानिया कोस्टा को। हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है राजनीति से। साहित्यिक योगदान के लिए प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी है आपका अरुंधति राय को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, PC महालनोबिस। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया? तो ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा में। चर्चित नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो बेंगलुरु में। निम्न में से किस स्थान पर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन बिस्कोर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी गांधीनगर में। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए 2024 से 27। हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के कार्यकाल में विस्तार किया गया। उर्सुला वान डेर लेयन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जर्मनी से है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी कपिल देव को। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च की है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो शेफाली वर्मा। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। 27 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संविधान के किस अनुच्छेद के साथ राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 87।
भारत का पहला चार्डविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है, शिमला में खोला गया है। चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? ऑप्शन डी, मिस्र के साथ मिलकर। निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है? तो ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को। चर्चा में रहा खालुवार वार मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? आर्यन घाटी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी है आपका, राहुल गांधी। निम्न में से किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन सी है आपका, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। दोनों परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जेपी नड्डा द्वारा। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो श्रीजा अकुला। चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। केरल के विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया। राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका, अनुच्छेद 3 के तहत। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी है, जेपी नड्डा को। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 11। 64वीं इंटरनेशनल सागर ऑर्गेनाइजेशन ISO काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो भारत में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन डी, 15वें स्थान पर है। भूमिगत कोयला गैसीकरण अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड में। भारत और किस देश के मध्य रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट RE को मंजूरी प्रदान हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में GST परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई। GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्री द्वारा। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आपका ऑप्शन सी है आपका, तपन कुमार डेका। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो ब्राजील ने। 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 19। 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलाई? तो ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए, श्रीनगर को। NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? ऑप्शन सी, के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, मनोज जैन को।
निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अयना पात्रोडू को। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी होगा, कोझिकोड को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, बांग्लादेश। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रेवल्स प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो काकेकस क्षेत्र में स्थित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार खरोला को। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलांचल की पहाड़ी पर। धावर चंद्र गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन बी है, मैसूर में। मणिपुर में कितनी स्वायत्त जिला परिषद ADCS हैं? तो आपका ऑप्शन सी है, 6, टोटल 6। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 18वें MIFF 2024 में गोल्डन कॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो ऑप्शन ए है, द गोल्डन थ्रेड। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से जुड़ी हैं? तो तीरंदाजी। वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही होगा, वल्लभाचार्य। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? तो ऑप्शन डी है आपका, नमीबिया। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी है आपका, भृतहरि महताब को। कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी। वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र में। पद्म विभूषण से सम्मानित नर्तक CV चंद्रशेखर का निधन हो गया। CV चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। भारतीय सेना थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी नंबर है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को। हाल ही में पूर्वी घाट पर साफ नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डाइटम एल्गी की खोज की गई। इस गैम्फोनेमाइड डाइटम का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम आपका रखा गया, ऑप्शन नंबर ए है आपका, इंडिको नीमा नाम रखा गया है इसका। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली क्रिकेट हैट्रिक किसके द्वारा लगाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी है, पैट कमिंस द्वारा। यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मौत हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 23 लाख। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, रूस में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक थी? तो आपका दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, 63 रैंक थी। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज। कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम्स NFIES को मंजूरी प्रदान की। NFIES का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन है बी नंबर, गृह मंत्रालय। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 14।
112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड में। चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी है कुमार गुप्त द्वारा। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड के। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन सी है स्वर्ण पदक जीता। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है थाईलैंड। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से। सिप्री ईयरबुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? ऑप्शन बी रूस के पास हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों विराट कोहली। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका जर्मनी में। फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है विनोद गनात्रा। हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रहे? ऑप्शन डी है ओडिशा। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है 6,000 रुपये की। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता। मर्सर कंसल्टेंसी के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI टूल जेमिनी लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? आपका भारत की रैंक थी ऑप्शन नंबर सी 116 रैंक थी। निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सिद्धेश सकोरे को। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड में। चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS किसके द्वारा फैलती है? तो ऑप्शन बी है बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है ये। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली में। किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है गौरव पांडे को। लद्दाख में हेमिस तसु त्यौहार शुरू हुआ है। यह त्यौहार किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है गुरु पद्मशंभव। भारत के किस मंत्रालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सलिस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज को। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सुब्बैया नलमुथु को।
दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा सिरिल रामफोसा को। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है अल्पना कीलावाला द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया, वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? तो ऑप्शन डी है चंद्रयान 1 के। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कावली पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी है विज्ञान के क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी है अजीत डोभाल। किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने FIDE ने विश्व U20 गर्ल्स चेस चैंपियंस का खिताब जीता? तो ऑप्शन डी है आपका दिव्या देशमुख ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनुयर काथू मुनीर कप्पोम योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ये तमिलनाडु द्वारा। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा का खिताब जीतने वाले भारत की पहली भारतीय घुड़सवार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है श्रुति बोरा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक इमीटर देश कौन सा है? ऑप्शन सी है भारत। निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है हर्षपति सिंघानिया। चमारी आथापट्टू को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। चमारी आथापट्टू किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका के। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑप्शन नंबर ए है R अश्विन की। भारतीय सेना में शामिल किए गए ड्रोन नागशास्त्र फर्स्ट का किस कंपनी ने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने। हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में DRDO ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के बारे में क्या कथन सत्य है? ये जो आप दे रखा है इसमें आपका एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, ये सत्य है कथन। भारत की किस संस्था द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है नीति आयोग द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने मृदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की? ऑप्शन सी है आपका यूनेस्को ने। भारत का 30वां थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो ऑप्शन बी है रघुवर दास ने। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी है आपका योकोसुका में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत रक्षक। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है रूस में। मुख्यमंत्री निजुत मोइनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन सी है असम। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है अनामिका राजीव। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश। भारत में किस राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में। किस देश के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉज चिलिमा की विमान हादसे में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए है मलावी। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 जीता। कार्लोस अल्काराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है स्पेन के। सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है प्रेम सिंह तमांग को।
अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पूजा तोमर। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी है आपका AP होटा। हेल ब्रानर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए सुमित नागल ने। निम्न में से किसने नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन ए है आपका मैग्नस कार्लसन ने। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? 2016 में। बर्ड फ्लू H5N2 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मैक्सिको में। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF कप में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन सी है कांस्य पदक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो आपका ऑप्शन डी है आपका सभी को, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन, यानी कि पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कमल किशोर सोन को। नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका असम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो फिलेमोन यांग को। किस राज्य के नामी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी है बिहार। निम्न में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका दक्षिण अफ्रीका। भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली में। शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है कुवैत का। डॉक्टर AJT जॉन सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी है वन्यजीव संरक्षण से। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है पेरू। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है फ्रांस के साथ मिलकर। ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ओलेग कोनोनेंको किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है रूस से संबंधित हैं। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई? तो ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में। ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये बोला है? तो ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन सी है आपका यूनेस्को द्वारा। 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की एनुअल जनरल मीटिंग AGM की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी है भारत करेगा। चर्चित डंकी मार्ग यानी कि डंकी रूट निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अवैध प्रवासन के लिए।
हल्ला टॉम सडाटिर किस यूरोपीय देश को राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका इन्हें चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी है आइसलैंड। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका विजया भारती सयानी को। विश्व एथलेटिक्स में विश्व एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। विश्व एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप में पहले संस्करण का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए होगा हंगरी में किया जाएगा। हाल ही में माउंट केनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका फिलीपींस में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में विजेता को कितने पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका $2.45 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपका रुचिरा कंबोज को। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं। निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो क्लाउडिया शीनबाम को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों आपका ये क्रमशः इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, 60 और 32। ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर को। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो आपका ये दोस्तों ऑप्शन आपका इसमें ए नंबर सही होगा, 31.2 करोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल बिल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी है गोवा है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन ए है आपका 2018 को। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? तो ऑप्शन नंबर डी है रियल मैड्रिड ने। हाल ही में जारी किए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI यानी कि विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका सिंगापुर से। चर्चा में रहा होलांगापार गिब्बन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में स्थित है। केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। केदार जाधव किस राज्य की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे? महाराष्ट्र से। कलाकार व पद्मश्री मागुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी है आपका कठपुतली कला के लिए। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी है तेलंगाना का। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8.2%। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली। विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस संस्था द्वारा हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। वर्ष 2024 में मेंस T20 विश्व कप में कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 9वें संस्करण का। DRDO और किस संस्था द्वारा मिलकर DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस DIACOE सेंटर स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा, IIT कानपुर के साथ मिलकर। चर्चा में रहा दास एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी
देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी। भारत की कौन सी कंपनीज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी को, यानी कि रिलायंस हो गया, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट। ये आपका तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, सभी को। निम्न में से कौन हॉरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है आपका अनीश कपूर। हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है 1 जून को। चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया, यह मिशन किन दो अंतरिक्ष संगठनों के संयुक्त मिशन है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी है, ESA और JAXA। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा मंत्रालय। FICCI द्वारा किस स्थान पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी है नई दिल्ली में। वित्तीय सेवा समूह मुथूट पप्पाचन ग्रुप या मुथूट ब्लू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है शाहरुख खान को। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका इमैनुअल सोबेरन को। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश ने निर्मित की है? जापान ने निर्मित की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में RBI की शुद्ध आय क्या है? तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर सही है, 2.11 लाख करोड़ रुपए। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी है अमेरिका में। हाल ही में जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम शुरू हुआ, यह प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? जैसा कि आपका नाम सही लग रहा है, मलेरिया से, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा देश आपका 2024 से 26 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत बना है। हाल ही में किस राज्य में शैवाल यानी कि एल्गल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम साहाद्रिकम की खोज की गई? तो ऑप्शन नंबर बी है केरल में। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी राधिका सेन को। नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका 6। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329B निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर समीर V कामत। अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के यानी कि गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका 6.7%। अफ्रीकी देश चार्ट का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्लामे हालिना को। किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्रीफायर लॉन्च की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है अमेरिका द्वारा। निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमरस्कल्ड पदक से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है दोस्तों, धनंजय कुमार को। चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्वतारोही हैं।
हाल ही में चर्चा में रही कैंपी फेलेग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इटली में स्थित है। 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका गोवा का। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी है शुक्र ग्रह से। हाल ही में किस भारतीय ने शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम पर किया? तो ऑप्शन ए है आपका दिव्या देशमुख। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया? आरबीआई द्वारा। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन डी है आपका 7 पदक जीते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 3 बार जीता है कुल। गीतानास नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है लिथुआनिया के। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक कौन है दोस्तों? दीपा कर्माकर। सेनीज फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय फिल्मकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका पायल कपाड़िया। वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन डी है आपका 6ठे स्थान पर रहा। चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु में। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका नई दिल्ली में। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है शाहिद अफरीदी को। राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन वेस्टर्न देखे गए? तो ऑप्शन नंबर बी है 64। सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश के आटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका चिली। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है आपका 25 मई को। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की अंशोया सेनगुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता? ऑप्शन नंबर ए आपका द शेमलेस के लिए। यूईएफए यूरोपा लीग का फाइनल आयरलैंड के अविवा स्टेडियम में खेला गया। किस फुटबॉल क्लब में इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है आपका अटलांटा वीसी ने। 12 देश और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेम्ब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी है 2004 में। भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर कृषि और भूमि को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका डीडी किसान द्वारा। किस राज्य के हबसीगुड़ा और सैनिकपुरी में भूजल की कमी से निपटने के लिए श्योरो एक्वाफायर मैनेजमेंट पायलट मॉडल लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी है आपका 24 मई। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ। बिम्स्टेक चार्टर कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2022 में। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी? तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय संघ ने। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विजयक किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आंतरिक किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है आपका मध्य प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया है? ऑप्शन बी है कर्नाटक। AFC वोमेंस एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया करेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए ओमान ने।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन यूरोपीय देश बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, स्पेन बना है। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्यौहार आयोजित किया गया? ऑप्शन सी है आपका, सिक्किम में। हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आपका, जनरल टू लैम को। एक्सरसाइज